में तद्भव मोक्षगामी बजरंग बली हैं, फिर भी वो माँ की किस्मत को नहीं पलट पाए। बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं सबसे, जैनियों से खास तौर से कह रहा हूं, अपनी जिंदगी में कभी ये भाव नहीं आवे भगवान छूटे तो छूट जाए। भगवान छूटे तो छूट जाए, मंदिर छूटे तो छूट जाए, मैं तो करूंगा। ये वचन है, ये भाव का त्याग करना है। गुरु छूटे तो छूट जाए, छोटी छोटी कसायों से, छोटे छोटे लोभ में, छोटे छोटे मान अपमान में तुम मंदिर छोड़ देते हो। छोटे छोटे कसायों में तुम गुरुओं को छोड़ देते हो। ये तो जब तक है कसाय तो क्या, इनके बदले में प्राण भी देना पड़े तो भी मत छोड़ना। मार डालो, क्या करोगे? मर जाऊंगा लेकिन नहीं छोड़ूंगा। किस्मत बदलना है तो ये तीन चीजों पर आप, और भी तुम्हारी चीजें हैं, ये तो मुख्य कह रहा हूं। तुम्हारी किस्मत में यदि अनाथ होना लिखा रहे हो, हम तुम्हारी किस्मत को सनाथ में परिवर्तित कर देंगे। बस तुम ऐसा कार्य मत करना जिससे माँ बाप को छोड़ना पड़े। ऐसा कार्य मत करना जिससे माँ बाप को रोना पड़े। करो तुम और रोए कौन? बस एक गलती नहीं करना। माँ बाप रोते हैं, रोने दो। माँ बाप दुखी हैं, होने दो। तुम्हारे कारण से ना रोए, बस इतना सा है। उनकी किस्मत में जो लिखा है वो रोएंगे, उनको दुख है तो बस एक ध्यान आपको रखना है, तुम्हारे कारण से माँ बाप को रोना ना आ जाए, तुम्हारे कारण से माँ बाप की गर्दन न झुक जाए, तुम्हारे कारण से माँ बाप की इज्जत धूल में न मिल जाए, तुम्हारे कारण से उनकी इज्जत वो जाने, तुम्हारे कारण से कुल में कुल कलंक न लग जाए, तुम्हारे कारण से, तुम्हारे कारण से जाति कलंकित ना हो जाए, तुम्हारे कारण से, तुम्हारे कारण। यह तुम्हारे लिए इतना ध्यान रख लिया, किस्मत बदल जाएगी तुम्हारी। किस्मत बदलने का तरीका यही सब में लगा लेना, नमोकार मंत्र में लगा लेना, स्वाध्याय में लगा लेना, अपनी मनुष्य पर्याय में लगाना, जिसमें लगाना, जो तुम्हें प्यारा हो उसके लिए, उसके कारणों के कारण आपको ऐसा नहीं करना। और किया है, इसी का परिणाम है। जो अपना मूल विषय चला था, महाराज जी हम लोग भी नहीं चाहते, लेकिन क्या करें, मन मचल जाता है। ये आज की गलती नहीं है, तुम्हारी अतीत की कहानी है कि तुमने ऐसे कार्य के लिए इतना बड़ा बलिदान कर दिया था। आज वो कर्म कहता है तू माला फेर, मैं तेरे मन में विकार पैदा करूंगा, क्योंकि तुमने विकारों के लिए मंदिर भी नहीं छोड़ा, विकारों के लिए तुमने नमोकार मंत्र की माला भी बंद कर दी होगी। कभी कभी ऐसे कार्यों के लिए वही स्थिति जब तुम्हारे कर्मोदय में। आज तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है? आज कई लोग लोकोदय तीर्थ क्षेत्र पर सबका मन कर रहा है कि मैं ट्रस्टी बनूं। लोकोदय तीर्थ क्षेत्र में अच्छे अच्छे लोगों का मन बन रहा है मैं भी मंदिर बनाऊं। अच्छा, वो लोग किनका मन नहीं है? सबका है। क्यों नहीं बना पा रहे हो? क्या बात? क्यों नहीं बना पा रहे हो? भावना है, फिर भी अपनी भावना को पूरी नहीं कर पाए। कोई कारण नहीं बंधु, ये तुम्हारी जिंदगी में एक अभिशाप है, एक तुम्हारी जिंदगी में अभिशाप है। जितने लोग दान के भाव करते हैं और नहीं दे पा रहे, एक अभिशाप तुम्हारी जिंदगी में है। कभी तुम्हारे पास पैसा था
और उस समय तुम्हारे लिए दो काम का प्रेरणा फैसला करना था। मैंने पहले ही कहा, तुम क्या कर रहे हो, जब तक फैसला नहीं होता है तब तक नहीं। जब फैसला करना पड़े ए या ए, तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में फैसला हुआ होगा कि अपने पास पैसा है, इधर मंदिर बनाऊं या फिर और किसी कार्य के संसार में खर्च करूं। पैसा है। उस समय तुमने कहा मंदिर छूटे तो छूट जाए, लेकिन मुझे जो कार्य किया है वो तो करना है। मेरे मन में 4 करोड़ रुपए की मर्सिडीज गाड़ी है और एक और मंदिर है 2 करोड़ रुपए का। मंदिर छूटे तो छूट जाए, गाड़ी तो आएगी। तेरे पास पैसा था, दान दे सकता था, उन्होंने कहा दान छूटे तो छूट जाए, जुआ तो खेलूंगा। पाप के लिए पैसा था। यही तो किया है रावण ने। और किया क्या है? रावण ने एक ही गलती थी, सब पैसा था उसके पास, उसने कहा सब छूटे तो छूट जाए, मकान सोने का बनना चाहिए, लंका सोने की बनना चाहिए, ऐसा वाला। बस उस समय अभिशाप आया, जा कल तेरे, आज तेरे भाव नहीं हो रहे हैं, समर्थ होकर के कल तेरे भाव तो होंगे लेकिन समर्थ नहीं होगा। भाव तो होंगे लेकिन समर्थ नहीं होगा। ये अभिशाप उसी समय, महानुभाव आप लोग सब लोग इस मोटिवेशन को कोट कर ले। जब तुम्हारे पास समर्थ है, जिन जिन के पास समर्थ है, वो यदि ये कहते हैं कि नहीं मेरे भाव नहीं हो रहे, समझ लेना उसी समय तुम्हें ऐसा अभिशाप होगा और भाव कराएगा वो तुम्हें, लेकिन तुम बना नहीं पाओगे, तरस जाओगे, तरफ जाओगे, कर्म फोड़ोगे, दुनिया करोगे। क्या मेरी जिंदगी है, मेरे सामने तीर्थ क्षेत्र बन रहा है और मैं उसमें एक मंदिर भी नहीं बना पाया, नहीं बना न देखकर। अभिशाप है तुम्हारी जिंदगी में, क्योंकि जब था तब तुमने उसका बलिदान कर दिया, तब तुमने बलिदान कर दिया। उसी समय तुम्हारी किस्मत ऐसी। रावण को क्या हुआ, एक एक दाने को तरस रहा है। पुण्य कर्म के उदय से था, आज नरकों में पड़ा है, एक कौड़ी भी नहीं। और भरत चक्रवर्ती ने क्या किया, उन्होंने कहा नहीं, महल सोने का, साहब 2 में से 1 बनाना। कहो तो सोने का महल बना दूं, सोने का महल बना दूं, और या सोने का मंदिर बना दूं। दोनों में से एक चयन करना है। रावण के सामने दोनों में से एक चयन करना था। उन्होंने कहा मेरे रहने का महल बना दो सोने का, बन गया। भरत चक्रवर्ती कहता है नहीं, महल सोने का नहीं बनेगा, जिनेंद्र का मंदिर सोने का बनेगा। कितना बड़ा बलिदान देखो दोनों ने, एक ने मंदिर की बलि चढ़ा दी, एक ने मंदिर के लिए मकान की बलि चढ़ा दी। आज वो 7 राजू ऊपर अनंत सुख भोग रहा है और वो 7 नरक में अनंत दुख भोग रहा है। कभी भी किसी भी कारण से, एक बहुत और सरल उदाहरण दे दूं, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, हिल स्टेशन पे, क्योंकि 2-5 लाख रुपया तुम्हारे पास बचे हैं, तो परिवार ने कहा कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। मैं घूमने का विरोधी नहीं हूं, आप खूब घूमना, जाओ घूमो, जहां घूमना वहां घूमो, बस एक बात मेरी माने जाना है। यदि तुम्हारे लिए यह निर्णय हो जाए कि सामने एक मरीज है, उतने रुपए में वो मरीज बच जाएगा, और तुम घूमने जाओगे तो मरीज मरेगा, तुम्हें घूमना मिल जाएगा। अब तुम्हें से एक चयन करना है। टिकट बन चुका है घूमने का, उसी समय सामने मरीज आ गया, पता चला ये है, अब इन 2 में से एक का चयन करो।
एक का चयन करना। किस्मत बदल रहा हूं तुम्हारी, ऐसी किस्मत बदलूंगा कि सारे देवता भी तुम्हारी किस्मत का बाल बांका नहीं कर पाएंगे। पर चयन करना है। टिकट हो चुका, रिजर्वेशन हो चुकी, तैयारी हो गई, टैक्सी में बैठ गए हो और पता चला एक मरीज है, दो में से एक फैसला करना है। यदि उसी समय तुमने कहा, कहां जा रहा था, घूम नहीं ना, मनोरंजन के लिए ना, कोई जरूरी तो नहीं था, नहीं, मैं यात्रा स्थगित करता हूं और इस पैसे से मैं मरीज को बचाऊंगा, हो गया। यदि ये भाव चौथे काल में आ जाए तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो जाए। घूमना छोड़ दिया तुमने मरीज के लिए, कौन है वो तुम्हारा? नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। और उसकी उपेक्षा कर, अरे ऐसे तो मरते रहते हैं सब, हम तो घूमने जा रहे हैं। बस धन कहेगा घूम ले, बस लास्ट। ऐसे दिन आएंगे कि खाने के भी लाले पड़ेंगे। घूमने के बदले में वो मरीज बच जाता, मरीज को नहीं बचाया है तुमने, एक मां को निपुती होने से बचाया है, एक स्त्री को विधवा होने से बचाया है, एक बच्चों को अनाथ होने से बचाया है। कितना बड़ा। और घूमने में क्या लिखना है, आओगे कुछ भी, तुम्हें भी लाभ होने वाला नहीं है। जब दो का एक चयन करना पड़े तो अपने ऐश, अपने शौक, अपने मौज, अपनी मौज मस्ती को बलि चढ़ा देना। बस पारसनाथ की मैंने यही सबसे बड़ी चीज पकड़ी। कितने महाराज, कितने तीर्थंकर हैं, उपसर करते हैं, कोई आते ही नहीं, उपसर होते कोई बचाते ही नहीं है। पारसनाथ को क्यों बचाया? बस यही तो मजा था। पारसनाथ श्रावण के महीने में अपने दोस्तों के साथ गंगा किनारे घूमने जा रहे थे, गोठ मनाने का, घूमने दोस्तों के साथ मनोरंजन के लिए जा रहे थे। जैसे तुम हिल स्टेशन जा रहे थे ना, वो भगवान भी जा रहे, जाएंगे, वो तो गृहस्थ से सब एक से ही होते हैं, चिंता नहीं कर। चाहे भगवान हो चाहे तुम हो, गृहस्थ अवस्था में मनोरंजन के बिना तुम्हारा मन लगेगा ही नहीं। दोस्त यार कुछ ना कुछ तो तुम मनोरंजन करोगे। पारसनाथ भी किया, दोस्तों के साथ बड़ी मस्ती से, गंगा में बाढ़ थी, बस जा रहे थे, चलो गंगा घूमने चलते किनारे, बहुत मौज मस्ती में जा रहे थे, कोई बाधा नहीं है। जब भगवान मनोरंजन के लिए जा सकते हैं, तीर्थंकर ग्रस्त अवस्था में वाटरफॉल देख जा सकते हैं, गंगा का दृश्य देखने जा सकते हैं, तो तुम्हें जाने में क्या बाधा है? जाओ, खूब जाओ, बस पूरी बात सुन लेना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इतने मनोरंजन में, इतने से रास्ते में एक नाग नागिन जलते हुए पाए। ओह,